जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको VVI निबंध बताऊंगा। ये निबंध आपका एग्जाम जो होने वाला है 2025 में 10th का, उसमें डायरेक्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें मैं टाइम दिया हूं और बढ़िया से रिसर्च करके लाया हूं। आपको तो ये बिल्कुल निबंध जो है अलग लगेगा, बहुत ही डिफरेंट लगेगा, लेकिन पूछा मेरे दोस्त ऐसा ही निबंध जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों का डिमांड पर आया है वीडियो, ठीक ना। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या कमेंट कर रहे थे कि भैया निबंध लाइए, VVI निबंध लाइए, तरीका बताइए, ट्रिक बताइए। तो मेरे दोस्त आज सब डाउट आज आपका क्लियर मैं कर दूंगा। जितना निबंध मैं बता रहा हूं ना उतना करके चल जाइए। और इसका मैं आंसर भी लाया हूं, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन में दे दिया आप उसका आंसर ढूंढिए, नहीं, मैं इसका आंसर भी दूंगा और यहां पर आपको दिख भी रहा होगा कि मैं इसका आंसर भी साथ लेके आया हूं। और इसका PDF कहां पर मिलेगा वो अभी जस्ट मैं बताता हूं। तो एक नाम है हमारा, अभी नहीं, लास्ट में बताऊंगा, नहीं तो आप लोग भाग जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं कितना निबंध लिया हूं ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं समझा देता हूं कि निबंध कैसे लिखा जाता है, इसका तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से मान लीजिए हमारा वृक्षारोपण पर आया निबंध, वृक्षारोपण पर आया और बोला है संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 शब्दों में क्या दे, उत्तर दे, ठीक है ना, 250 शब्दों में। और ये संकेत बिंदु दे दिया, भूमिका इसका लिखना है, वृक्षारोपण का भूमिका लिखना है, वृक्ष की महत्ता लिखना है, फिर वृक्ष से लाभ लिखना है, वृक्ष की कटाई से प्रतिपूर्ति क्या हुआ ये उपसंहार लिखना है। तो ये 5 पॉइंट दिया है और ये 5 पॉइंट आपको क्या है लिखना है। तो किस तरीके से आपको लिखना है ना, तो आपका 10 में 10 नंबर मिलेगा, वो मैं बता देता हूं। तो आपका देखिए निबंध का कोई ट्रिक नहीं होता है, क्योंकि निबंध अपने दिमाग से लिखा जाता है, ठीक ना। कोई भी चीज दे दिया है उसमें आपका कितना दिमाग काम करता है, इसलिए निबंध दिया जाता है। कोई ऐसा मास्टर नहीं है जो निबंध का ट्रिक बताएगा, लेकिन हाँ गैस क्वेश्चन में बता दे रहा हूं वो आ जाएगा, दोनों शिफ्ट में आ जाएगा, सेकेंड और फर्स्ट दोनों में लड़ेगा। तो आपको इस तरीके से, पहला क्या है, भूमिका, आंसर दे देना है और यहां से भूमिका आपको लिख देना है। भूमिका लिख दिए, जैसे ही भूमिका आप लिख देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, आराम से देखिए यहां पर लिखना है। भूमिका में आपको क्या लिखना है, इसका परिचय दे देना है, किसका, वृक्षारोपण का परिचय, पूरा परिचय बढ़िया से परिचय इसका दे देना है। क्या देना है, वृक्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह हमारे चौकन्ना रहकर हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहता है, इसके महत्व का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। वृक्ष जन्म से लेकर मृत्युपरांत यानी कि मरने तक, मरने के बाद भी हमारे उपयोग में आता है, लेकिन हम लोगों को भी उसकी महत्ता समझनी चाहिए। भोजन के लिए फल, जलावन के लिए लकड़ी, घर निर्माण के लिए लकड़ी, बिछावन के लिए लकड़ी, यहां तक कि बूढ़े का सहारा भी एक लकड़ी ही है। जीवन के लिए शुद्ध हवा भी तो वृक्ष ही देता है, इसलिए कटाई के साथ साथ रोपाई भी आवश्यक है। इसमें बोला जा रहा है ना, वृक्ष के आजकल के मानव क्या कर रहा है, अपनी आवश्यकता के अनुसार काट रहा है, इसका नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वृक्ष हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक है। यहां तक आदमी जब बूढ़ा पड़ता है ना तो उसका बेटा छोड़ देता है, लेकिन जब वो बूढ़ा क्या है, बेटा उसका छोड़ देता है ना, तो वो किसका सहारा लेता है, तो एक लकड़ी का ही सहारा लेता है चलने के लिए। वही चीज बताया जा रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि मरने के बाद भी हमारा क्या है, वृक्ष महत्वपूर्ण होता है। क्या कि जलावन बनता है ना जी, अरे जलावन भी बनता है, तो आप जलावन के बाद जो होता है ना हमारा अंतिम संस्कार, वो भी तो वृक्ष से ही किया जाता है ना, सूखा हुआ से। फिर हमारा क्या है, जलावन के लकड़ी देता है, घर निर्माण के लिए भी लकड़ी देता है, और बिछावन के लिए भी लकड़ी देता है, जो आपका बनता है मुसहरी वगैरह, ठीक है। और बूढ़े का सहारा तो बता दिए हैं। तो भी क्या है, वृक्ष की कटाई हो रही है, लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए। जितना कटाई हो रही है उससे 1000 गुना ज्यादा रोपाई भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, रोपाई होना चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा तरीका से इसका भूमिका दिया गया है। ऐसा भूमिका मतलब इतना अच्छा से इसका इंट्रोडक्शन दिया गया ना, इतना अच्छा से इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। अगर जांचने वाला एक बार पढ़ लिया ना, सिर्फ भूमिका पढ़ लिया, तो भूमिका में आपने ऐसे ऐसे अच्छा वर्ड लिख दिया ना, तो यहां से भी लग जाएगा ना, इसको 10 में 10 देना चाहिए। फिर आप नीचे क्या लिखे हैं वो पढ़ेगा भी ज्यादा नहीं, आप नीचे क्या लिखे ना वो पढ़ेगा भी नहीं उतना, उसको मतलब कि सोचेगा लड़का टैलेंटेड ब्रिलियंट लड़का है यार, कितना अच्छा लिखा है। फिर आपको वृक्ष की महत्ता, तो वृक्ष की महत्ता में लिखना है, यदि पूरी धरती को मरुस्थल हो जाने से बचाना है तो हमें वृक्ष लगाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि देखिए राजस्थान में जो रेगिस्तान है वहां पर एक भी क्या पेड़ पौधा नहीं है, नहीं ना, लेकिन जिस तरीके से
मानव अभी पेड़ की कटाई कर रहा है तो पूरी दुनिया में क्या हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा, रेगी स्थान वाला क्या हो जाएगा, स्थिति हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, हमको वृक्ष लगाना चाहिए। अंधाधुंध हम उसे काटते जा रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को की पूर्ति करते जा रहे हैं, लेकिन वृक्ष लगाना भी है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कल कारखानों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड गैसें वायु में घुलकर हमारे जीवन को निगलने के लिए सुरसा की तरह मुंह फैलाए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये मेरे दोस्त, जो कारखाना से धुआं निकलता है ना, तो उससे हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड जिसे क्या विषैला गैस निकलता है, जिससे हमारे क्या होता है, हमारे बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इसका भी निदान एक ही चीज करता है, हमारा वायुमंडल, ठीक है ना। क्या करता है वायुमंडल, यानी कि वृक्ष से जो स्वच्छ ऑक्सीजन आती है वो ये बचाती है। लेकिन आप वृक्ष ही काट रहे हैं, ऊपर से कल कारखाना से इतना प्रदूषित फैला रहे हैं, तो आदमी का आयु काल भी क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत ही कम हो रहा है। तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। तो मेरे दोस्त मैं कितना पढ़ूं मेरे दोस्त, मैं तो इतना ना लिया हूं ना, 10-12 है, क्योंकि दोनों शिफ्ट में मिलाना है, तो 10-12 है। और कितना मिनट का वीडियो हो चुका है, 5 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो चलिए मैं अभी आपको क्या करता हूं, दिखा देता हूं, ठीक है ना, सारा चीज दिखा देता हूं कि कौन कौन सा आपको याद करना है। तो देखिए मेरे दोस्त, आपको इस तरीके से लिखना है वृक्ष की महत्ता, जो जो ऊपर पॉइंट दिया गया ना, उस तरीके से आपको यहां पर लिख देना है। फिर इसका लाभ, आज हमें मीठे पानी का स्रोत उपलब्ध है। देखिए लाभ इसका क्या है, तो मीठे पानी का उपलब्ध है, मीठे पानी का स्रोत उपलब्ध है, यह तभी तक जब तक वन है तो मीठे पानी का स्रोत हमारे पास आता है। शुद्ध वायु, मीठे फल, आवश्यक लकड़ियां, जड़ी बूटी, औषधियां, पौधे, पशुओं की दुर्लभ प्रजातियां, रंग बिरंगी चिड़ियां और उन पशुओं और पक्षियों से प्राप्त होने वाले खाल बाल पंख सब हमारे लिए क्या आवश्यक है। मतलब सारे चीज पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है। तो ये सब लाभ यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट बना बना के लिखना है, ठीक है। कटाई की प्रतिपूर्ति, इस तरीके से आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आराम से लिखना है। और उपसंहार में आपको क्या लिख देना है, और उपसंहार में मेरे दोस्त आपको एकदम कंक्लूजन के तौर पर लिख देना है, वृक्षारोपण आवश्यक है क्योंकि मानव जीवन में मौन खड़ा रहकर यह जीवन और आनंद प्रदान करता है। यह मौसम के संतुलन को बनाए रखता है, जिससे सर्दी गर्मी, जो भी इसमें कंक्लूजन आपको निकाल देना है कि कैसे इस समस्या को निदान किया जा सकता है, और कैसे, मतलब कि बहुत अच्छा वर्ड लिख देना है, निदान के बारे में लिख देना है, ठीक ना। चलिए अब मैं बता देता हूं कि मैं कौन कौन सा लिया हूं, ठीक ना। देखिए आपको देख लेना है, देखिए इसका पीडीएफ मैं बता देता हूं आपको। देखिए मेरे दोस्त, एक है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पर आपको देख लेना है, किस पे, भ्रष्टाचार पे। भ्रष्टाचार पर आपको देख लेना है, किस पर, भ्रष्टाचार पे। भ्रष्टाचार इस बार पूछा जा सकता है, किस पर, भ्रष्टाचार पूछा जा सकता है, और ये पॉइंट दिया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। भ्रष्टाचार के बाद आपको पूछा जा सकता है, भ्रष्टाचार के बाद आपको पूछा जा सकता है गरीबी, ठीक ना। ये बहुत ही डिफरेंट है, आपको लगता होगा डिफरेंट है, लेकिन यही पूछेगा, गरीबी है, ठीक ना। गरीबी के बाद आपका पूछेगा मेरे दोस्त, गरीबी के बाद जो पूछेगा वो देखिए वृक्षारोपण आ गया, ठीक ना। वृक्षारोपण आपसे पूछा जा सकता है, कौन पूछा जा सकता है, वृक्षारोपण। सारा का मैं पीडीएफ अभी डाल दूंगा, ठीक ना। ये वृक्षारोपण है ना, वृक्षारोपण पूछने वाला है इस बार, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा कौन पूछा जा सकता है, तो अगला हमारा देखिए दीपावली पर्व पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है मेरे दोस्त, दीपावली पर्व पूछा जा सकता है। दीपावली पर्व पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को करके जाना चाहिए। बस आंसर मैं लिख दिया हूं, दीपावली पर आपको करके जाना है, और ये सब पॉइंट याद करके लेके जाना है, ठीक ना। अथवा में भी मतलब कि 2-3 बार पूछा है, तो सबका मतलब एक ही होता है, और सब चीज का मैं आंसर दे दिया हूं। 2 बार पूछा गया है, तो दोनों का चीज मैं दे दिया हूं, ठीक है ना। तो आप लोग इसका पीडीएफ से आंसर याद करिएगा, ठीक है ना। पीडीएफ से इसका आंसर भी मैं सारा कर लिख के लाया हूं, ठीक है ना। तो अभी मैं इतना बता नहीं सकता क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम है। फिर हमारा मेरे प्रिय लेखक, तो मेरे प्रिय लेखक पर आपको लिखना है, मेरे प्रिय लेखक पर लिखना है, ये सब चीज मिलाना है, ठीक ना, मेरे प्रिय लेखक पर, ठीक ना। और फिर स्पेशल भी पूछा जा सकता है मेरे प्रिय लेखक प्रेमचंद पर, ठीक है ना। तो ये भी आंसर के सहित मैं दिया हूं, उसका क्वेश्चन के साथ आंसर दिया हूं, ठीक है ना। देखिए मेरे प्रिय लेखक हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में दे दिया, बस इतना में ही आंसर इसका मैं बढ़िया से निपटारा कर दिया हूं। बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया, ठीक है मेरे दोस्त, बहुत अच्छे तरीके से दिया गया। इसका पीडीएफ अभी कहां मिलेगा वो भी मैं बताता हूं। चलिए अगला आपको देखना है अनुशासन। अनुशासन पर आपको देख के जाना है, किस पे, अनुशासन पर आपको देख के जाना है, और ये पॉइंट पर, ठीक ना, इसका आंसर भी दिया गया। अनुशासन के बाद मेरे दोस्त आपको देख के जाना है, अनुशासन के बाद होली का त्योहार। क्या, होली का त्योहार आपको देख के जाना, ठीक ना। होली का त्योहार इस बार आने वाला है मेरे दोस्त।
होली का त्योहार इस बार आने वाला है, होली का त्योहार पर आपको देख के जाना है। इसका हम आंसर दे दिया हूं, ठीक ना। होली का त्योहार पर आपको लिख के जाना है, होली का त्योहार पर लिख के जाना है, ठीक ना। अगला है, देखिए इसका सबका आंसर मैं दिया हूं, ठीक ना। फिर आतंकवाद, आतंकवाद का ज्यादा चांस इस बार है, आतंकवाद भी इस बार आने वाला है, ठीक ना। आतंकवाद, आतंकवाद को आप लोग करके जाइएगा। कौन क्या है हमारा आतंकवाद, आतंकवाद आप लोग कर लीजिएगा। इसका आंसर भी मैं दिया हूं, याद कर लीजिए ना मेरे दोस्त, आतंकवाद पर दिया हूं, ठीक ना। आतंकवाद के बाद हमारा है मेरे दोस्त, अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है मेरे दोस्त, अगला हमारा है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा भी इस बार आने वाला है, स्त्री शिक्षा भी आएगा, आप लोग करके जाइएगा। स्त्री शिक्षा भी पूछेगा और बहुत ही अच्छा ये है, ठीक ना। स्त्री शिक्षा इस बार आने वाला है। अगला हमारा है दोस्त, स्त्री शिक्षा के बाद हमारा, स्त्री शिक्षा के बाद जो हमारा है मेरे दोस्त वो है, देख लीजिए क्या है। सबका मैं आंसर भी लिखा हूं, बहुत मेहनत किया हूं इस पर। भारतीय पर्व, भारतीय पर्व या भारतीय त्योहार, ठीक ना। भारतीय पर्व भी आपसे पूछा जा सकता है इस साल। चलिए अगला हमारा है, भारतीय पर्व के बाद है मेरे दोस्त ये है सरस्वती पूजा। क्या है मेरे दोस्त, सरस्वती पूजा भी पूछा जा सकता है, सरस्वती पूजा भी आप लोगों को कर लेना चाहिए। चलिए सरस्वती पूजा भी कर लेना चाहिए, कर ही लीजिएगा, आसान है सरस्वती पूजा, ठीक ना। सरस्वती पूजा के बाद मेरे दोस्त है वो देख लेते हैं, वो है वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु नहीं, वर्षा ऋतु। इस बार वर्षा ऋतु का बहुत ही चांस बनता है, वर्षा ऋतु पर आपको करके आना है। और ये सब सबका आंसर मैं लिखा हूं, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। वर्षा ऋतु का आंसर नहीं है, अरे यार, अच्छा इसका आंसर मैं डाल दूंगा, वर्षा ऋतु पर है, ठीक ना। अगला है देखिए, हाँ वर्षा ऋतु का है मेरे दोस्त, सब चीज है, वर्षा ऋतु का आंसर भी दिया गया है। फिर हमारा है परिश्रम की महत्ता, ठीक ना। समय की महत्ता नहीं पूछेगा इस बार पूछेगा तो परिश्रम की महत्ता पूछेगा, और ये बिंदु दिया रहेगा, ये चीज आपको करके जाना है, ठीक ना। आंसर मैं दिया हूं। फिर आपको समाचार पत्र करके जाना है, क्या समाचार पत्र, क्या समाचार पत्र करके जाना है, समाचार पत्र, और ये याद कर लेना है, ये इस बार आने का इसका चांस है, ठीक ना, आने का चांस है। अगला हमारा मेरे दोस्त, अगला देख लीजिए, बस खत्म हो गया। और 3 महीने बताया था ना आपको, स्टार्टिंग में बताया था मैं 3 आपको दूंगा, वो 3 आपको करके जाना है। तो पहला क्या है मेरे दोस्त, अशिक्षा, ये इस बार आने का चांस है, अशिक्षा पर, अशिक्षा पर इस बार आने का चांस है, अशिक्षा पर आने का चांस सबसे ज्यादा बनता है, अशिक्षा पर चांस बनता है, तो आप लोग अशिक्षा को करके जाइएगा। इसका मैं आंसर बना के डाल दूंगा, ठीक है ना। अशिक्षा पर, अशिक्षा पर करके जाना आपको। और जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट आने वाला है मेरे दोस्त, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और जनसंख्या विस्फोट इस बार आने वाला है। 3 गो है ना जो मैं एक्स्ट्रा लिया हूं, और वो तीनों ज्यादा भी आई है, ठीक ना। वो तीनों, अशिक्षा हो गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया, फिर हमारा स्वामी विवेकानंद हो गया, ठीक ना। स्वामी विवेकानंद हो गया, इतना काफी आपके लिए हो जाता है। स्वामी विवेकानंद पर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। इसका मैं आंसर फिलहाल डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। चलिए इसका पीडीएफ जो मिलेगा आपको, कहां मिलेगा, तो इसका जो पीडीएफ आपको मिलेगा अभी, वो टेलीग्राम पे मिलेगा। कहां मिलेगा मेरे दोस्त, टेलीग्राम पर, जिसका नाम है विद्या वाहिनी क्लासेज। क्या नाम है मेरे दोस्त, विद्या वाहिनी क्लासेज, विद्या वाहिनी क्लासेज नाम है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, ठीक ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाला गया है, टेलीग्राम पर चल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और लिंक से नहीं जाना मतलब कि आपको दिक्कत हो रहा है जाने में, तो जाइए टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए विद्या वाहिनी क्लासेज, आएगा, ठीक है ना। और उसको आप क्या कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा। और कोई भी दिक्कत हो तो 7643964454 पर आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और किस टॉपिक पर इस बार ट्रिक लाऊं जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में नया ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।